हमारे जीवन को चलाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो अहम भूमिका निभाती हैं। उन्हीं में से एक है पानी। पानी के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। पानी सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है। हम पानी के बिना अपने दैनिक जीवन का नेतृत्व नहीं कर सकते। पानी हमारे शरीर का आधे से अधिक वजन को बनाता है। पानी के बिना दुनिया के सभी जीव मर सकते हैं। पानी केवल पीने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों जैसे स्नान, खाना पकाने, सफाई और कपड़े धोने में भी इस्तेमाल होता है। पानी की जरूरत को समझते हुए सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक संकल्प लिया गया कि सभी के घरों में शुद्ध और स्वच्छ जल को पहुंचाया जाएगा। पानी बचाओ अभियान, ये भी हमने तो इसको जल ही जीवन नाम से योजना बना करके पहले शुरू किया। और खुशी की बात यह है कि जल संचय योजना के नाम से देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अभी पिछली बार अपनी मन की बात में आह्वान किया सारे देश की जनता को, और ये योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से भी बनाई जा रही हैं। क्योंकि जल संकट एक प्रकार का एक बड़ा संकट कल को बनने वाला, ऐसी जो आभास हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज प्रायोरिटी के विषय ये है हमारे कि जल का ठीक प्रयोग किया जाए, जल का वेस्टेज बचाया जाए, जल को ट्रीटमेंट किया जाए, जल का रीयूज पुनः इस्तेमाल ये किया जाए, रिचार्जिंग के रहते वर्षा का पानी जहां आता है वहीं उसको रोका जाए। ये सारे विषय हैं जल को बचाने के। आज के समय में हमारे देश में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां जल की समस्या बड़ी है। यदि आपको प्रतिदिन इतनी ही दूरी कर पानी के लिए जाना पड़े तो कैसे आप अपने काम को मैनेज कर पाएंगे? आपका आधा दिन तो केवल पानी को ही भरने में जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो हमारी पंचायतें हैं वो हमारा जो पानी की व्यवस्था है, पानी पीने के पानी की, उसको सुचारू रूप से चला सकें, मेंटेन कर सकें। उसके लिए जल जीवन मिशन ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक अहम उसको नज़रिए से देखा जा रहा है। और हम निरंतर एनजीओ के माध्यम से, हमारी जो संस्था है WSSO वाटर एंड सैनिटेशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से हमारा विभाग जो है निरंतर कम्युनिटी से जा जाकर मिल रहा है। और इसके जो फ़ायदे हैं जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के, वो लोगों के तरफ तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो हमारा काम है जल जीवन मिशन के अंदर, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी जो कम्युनिटी है वो उसको वाटर सप्लाई सिस्टम को चला सके। निरंतर उसके ऊपर पानी के जो रख रखाव के लिए जो खर्चा है, जो हमारे चार्जेस हैं, वो लोगों से ले सके। और जो लोकल लेवल पे कभी कोई रिपेयर, मेंटेनेंस, किसी तरह की कार्य हैं वो अपने लेवल पे कर सके। एक नागरिक को सुविधा जो बहुत बेहतर तरीके से पहुंच पाएगी, और जो हमारी सर्विसेज हैं पानी की, वो हम बहुत अच्छी तरह से दे पाएंगे। और यह एक जो प्रयास है, ये जो दूसरी हमारी स्टेट्स हैं जैसे गुजरात हैं, जहाँ पे पंचायतों ने एक एग्जाम्पल पेश किया है अपने आप में पानी को सुचारू रूप से मेंटेन करके, उसी की दिशा में, और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है जल जीवन मिशन के, उसके तहत ये प्रयास किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि हमारा हरियाणा में हमारा ये जल जीवन मिशन जो है ये एक कामयाब होएगा। और जो पानी की सुविधा है, जैसे 55 लीटर प्रतिदिन देना, गुणवत्ता युक्त देना, हम हर नागरिक को दे पाएंगे। और यह कार्य हम दिसंबर 2022 जो एक टारगेट दिया गया है उस तक ये पूरा करेंगे। ये सच्चाई है कि हमारे देश में कुछ जगहों पर पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। जल जीवन मिशन स्कीम, जिसे हर घर जल योजना भी कहा जा रहा है, के तहत ऐसे सभी इलाकों में 2024 तक पानी को पाइप के जरिए पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको पूरा करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। पानी हमारी सभ्यता के विकास का परिचायक है। धरती पर मानव सभ्यता वहीं से विकसित हुई है जहां पानी के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे हैं। जल जीवन मिशन में जो योजना बनाई गई है, इस योजना में हर घर तक नल के द्वारा जल पहुंचाना निर्धारित किया गया है। जो योजना बनाई है इसके अंतर्गत 294 किलोमीटर पाइपलाइन अलग अलग गांव में बिछाई जाएगी और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन भी
पानी का कनेक्शन भी मुहैया कराया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई 2020 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन के तहत देश के प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश के हर गांव में घर के अंदर नल पहुंचाने की सरकार की योजना हर घर नल स्कीम के तहत अब तक गांव के 6 करोड़ घरों में सरकारी नल लग चुके हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत गांव में पानी की किल्लत को देखते हुए की है। जल ही जीवन है। अब वास्तव में हम लोगों को अपने वर्तमान समय की, अपने परिवार की स्वाभाविक ये चिंता है, लेकिन एक बात और तथ्य है कि अगर हम आने वाली पीढ़ियों की चिंता नहीं करेंगे, हम अपना भला भले कर लें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी उनका भविष्य उज्जवल हो, उनकी चिंता करना ये भी हमारा उतना ही दायित्व बनता है जितना आज के लिए दायित्व बनता है। पानी एक ऐसा विषय है कि जिसके संकट के कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। डराने वाले, कहने वाले, बताने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के ऊपर हो सकता है और भयावह स्थिति वर्णन की जाती है। प्रभु करे कि ऐसी स्थिति कभी ना बने, लेकिन प्रकृति के साथ हम लोगों को बहुत ज्यादा जूझना नहीं चाहिए, छेड़खानी नहीं चाहिए, बल्कि प्रकृति की गोद में रह करके प्रकृति के अनुसार ही चलना चाहिए। पानी प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा अमृत है, ये हमारा जीवन इसके ऊपर टिका हुआ है। भारत में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों को पानी भरने के लिए कुएं या दूसरे के घरों में या सरकारी नल पर जाना पड़ता है। जल जीवन मिशन के तहत पिछले बजट में इस योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन खर्च बढ़कर इसका 23,500 करोड़ हो चुका है। इसीलिए सरकार को अतिरिक्त रकम का आवंटन करना पड़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 278 लाख घरों की 6 करोड़ आबादी को इस योजना के तहत घर में स्वच्छ पानी मिल रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार ने सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में पानी की जरूरत और अहमियत को समझते हुए राज्य में 2022 तक इस मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया है। पंचकुला में तो लक्ष्य 2021 में ही हासिल कर लिया गया। पंचकुला की सभी 128 ग्राम पंचायतों में कुल 33,108 घरों में पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इसके लिए जल जीवन मिशन और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। जल जीवन मिशन में अंबाला जिला देश भर में 27 जिलों में शामिल हो गया है। अंबाला में जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 31,03,078 हाउस होल्ड्स हैं, जिसमें जब ये हमने शुरू किया जल जीवन मिशन उस टाइम करीब 19 लाख घरों में नल से जल कनेक्शन था और वर्ष 2020-21 में हमारा टारगेट भारत सरकार ने पहले 4.6 लाख हाउस होल्ड में कनेक्शन देने का रखा था, लेकिन हमने इसको अपनी तरफ से कहा कि हम 7 लाख कनेक्शन इस साल में करेंगे। तो ये टारगेट रिवाइज हुआ और इसके बाद विभाग की पूरी टीम ने कोविड पैंडेमिक के होते हुए भी इस लक्ष्य को न केवल पूरा किया बल्कि इससे कहीं अधिक 7,85,000 घरों को नल से जल दिया गया 31 मार्च 2021 तक।
जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, खासकर महिलाएं और लड़कियों के जीवन को सरल बनाया जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्धता दिखाते हुए हर वो कोशिश कर रही है जिससे गांवों तक पानी पहुंचाया जा सके। इसके लिए 77,000 मीटर लंबी पुरानी पाइपलाइनों की रिप्लेसमेंट का कार्य चल रहा है और आवश्यकता अनुसार नई पाइपलाइन डालने की व्यवस्था भी हो रही है। सीएम मनोहर लाल ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दे देगी। ग्रामीण घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराने के कई उपाय किए गए हैं। रोड कट शुल्क 2,000 रुपए माफ कर दिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण जल एवं सीवरेज समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 30 लाख घर हैं, जिनमें 23.53 लाख परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन साल 2020 की शुरुआत में मिल चुके हैं। कोविड-19 के संकट के बावजूद ग्रामीण घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित 4.59 लाख घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को 15 अगस्त 2020 तक राज्य सरकार ने पूरा कर लिया। मित्रों, ये जो अभियान शुरू किया है, जल शक्ति अभियान, बहुत ही महती आवश्यकता न केवल अपने प्रदेश को और देश को, बल्कि एक विश्वव्यापी एक ऐसा विषय है कि स्वच्छ जल ये सबको प्राप्त हो। उसमें पीने के पानी की व्यवस्था, पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था और इरिगेशन, साथ साथ हमारी जो दैनंदिन उपयोग के लिए पानी की जो आवश्यकता होती है, सब चीज़ों को पूरा करते हुए हम पानी को कैसे बचाएं। हरियाणा को पढ़ी लिखी पंचायत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षक तबादला नीति, केरोसिन फ्री राज्य जैसी अपनी बनाई योजनाओं के लिए तो केंद्र ने शाबाशी दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने हरियाणा सरकार की हर घर नल से जल योजना या जल जीवन अभियान का तय लक्ष्य के मुताबिक क्रियान्वयन कराने को सराहा है। इस योजना के तहत हर घर नल से पानी देने की व्यवस्था की जा रही है। जल जीवन मिशन भारत सरकार ने 2019 में लॉन्च किया था। हरियाणा सरकार इसमें बड़ी तत्परता से कार्य शुरू किया और इसके तहत हरियाणा में हमने अपनी टारगेट भी अचीव की है और जल जीवन मिशन की जो एंड डेट भारत सरकार ने 2024 रखी है, हरियाणा सरकार ने इसको 2022 तक ही पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है और ये ठान भी रखी है कि हम 2022 तक सभी टारगेट पूरा करें। यह भारत सरकार की एक अनूठी पहल है। हरियाणा सरकार पहले से भी इसमें लगी हुई थी, लेकिन इसके लॉन्च होने के बाद इसमें पूरी तरह से न तो कभी कोई फंडिंग की प्रॉब्लम आई है, भारत सरकार भी दे रही है और हरियाणा सरकार भी दे रही है। अब इसमें हर घर में पानी देने का एक चैलेंज है, खासकर साउथ हरियाणा में जहां पानी की उपलब्धता कम है। नेचुरल रिसोर्सेज, अंडरग्राउंड वाटर ठीक नहीं है, कैनाल बेस्ड सिस्टम भी नहीं है, जैसे मेवात और फरीदाबाद, पलवल की तरफ कैनाल का सिस्टम भी नहीं है जिससे हम ट्रीट करके पानी दे सकें। वो हमारे लिए चैलेंज है, फिर भी हम उस पर बड़ी तत्परता से लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि 2022 तक सारे टारगेट अचीव करें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा सरकार को पिछले वर्ष 149.95 करोड़ की अनुदान राशि को 139.56 करोड़ बढ़ाकर 2020 में 299.51 करोड़ रुपए कर दिया गया। हरियाणा को जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय निधि के रूप में साल 2020 में 380.31 करोड़ रुपए मिले। राज्य सरकार के समतुल्य अंश के साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए हरियाणा में 760.53
62 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध हुई। गांव में टोटल 24 कनेक्शन हमने प्रोवाइड करे हैं, जिन्हें FHTC कनेक्शन बोला जाता है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। जल जीवन मिशन के लिए एक VWSC कमेटी बनाई गई थी, जिसमें टोटल 11 मेंबर थे, 11 मेंबर। उसमें जो सरपंच है वो मुख्य मेंबर है और बाकी 3 पंच, एक ग्राम सचिव, एक पंचायती राज से JE और पब्लिक हेल्थ से JE जो मैं हूँ, और 2 औरतें थी इसमें शामिल। तो ये सरपंच साहब और पंच। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा करते हुए वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए हरियाणा सरकार के प्रयासों की भी सराहना की और मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा को जल जीवन मिशन योजना के लिए आवंटित राशि तत्काल उपलब्ध हो। शेखावत ने बताया कि हरियाणा के सभी गांवों में पाइप से पानी की आपूर्ति उपलब्ध है। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा सरकार को भारत सरकार द्वारा 7 लाख घरों के अंदर FHTC कनेक्शन देने का हमारे को टारगेट लक्ष्य दिया गया था, मगर इस लक्ष्य को हमारे विभाग द्वारा बहुत अच्छे से प्राप्त किया गया, क्योंकि हमने 7 लाख घरों के अगेंस्ट 7,85,000 घरों के अंदर FHTC कनेक्शन दिए। और अब हमारा जो इसमें हमारे पूरे हरियाणा के अंदर 31 लाख तकरीबन घर हैं, जिसके अंदर हर घर में FHTC कनेक्शन देने हैं, और हमने 26 लाख घरों को अब तक FHTC कनेक्शन दे दिया गया है। इससे हमारा 86% हमने अचीव कर लिया है। मिशन की 71% योजनाएं कार्यशील हैं और दिसंबर 2022 तक राज्य के सभी गांवों में 100% घरों तक नल से पानी उपलब्ध कराने के लक्ष्य तय किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से गठित 15वें वित्त आयोग से अनुदान के तौर पर हरियाणा को वर्ष 2020-21 के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 1,264 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इस राशि का 50% 632 करोड़ रुपए भी ग्रामीण स्वच्छता और जल आपूर्ति के लिए खर्च किया जाना है। श्री मनोहर लाल जी ने इस काम को बहुत गंभीरता से लिया। सर्वप्रथम हरियाणा ही ऐसा प्रदेश होगा जहां नल से जल हर घर तक पहुंच पाएगा। अभी हमारे हरियाणा के ऐसे 3 जिलों में ये काम कंप्लीट हो चुका है और मेरा यमुनानगर जिला, मुझे उम्मीद है कि इस 15 अगस्त तक हम हर घर को नल से जल के माध्यम से जोड़ देंगे। ये 16 करोड़ का जो हमने टारगेट लिया था, इन 2 वर्षों में 15 अगस्त 2019 और अब 15 अगस्त 2021 जब हमारे देश की आज़ादी का 75वां वर्ष मनाने जाएंगे, उस समय तक हमारे हरियाणा के कई जिले इस स्कीम से लाभान्वित हो चुके होंगे और 16 करोड़ में से अब तक 3 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल जा चुका है। हरियाणा के गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी और जल की स्वच्छता, गंदे पानी को शोधित कर पुनर्उपयोग की योजनाएं वित्त आयोग की अनुदान से पूरी की जाएंगी। जल जीवन मिशन का जो प्रोग्राम है उसके तहत हरियाणा के पलवल और नूह 2 जिले हैं, जिसमें नूह जिला जो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काउंट होता है। इन दोनों जिलों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बड़ी स्कीमें, जिसमें यमुना के कैचमेंट एरिया से पानी को ट्रांसपोर्ट करके इन जिलों के दूर के गांव जो स्थित हैं उन गांवों तक पानी ले जाने का कार्य जन स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। और जो हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 31 दिसंबर 2022 तक हर घर में स्वच्छ जल नल द्वारा प्रदान किया जाएगा, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस टारगेट को 31 दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा के प्रत्येक गांव में हर घर तक नल से पानी देने की योजना को क्रियान्वित करने के दौरान ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। राजमिस्त्री, प्लम्बर, बिजली टेक्नीशियन को अब गांवों में शहरों की तरह जरूरत पड़ रही है। हर घर में जल पहुंचाना है। 2024 तक सारे घर में जल पहुंच जाएगा। जो भी 25 कनेक्शन हो गए जी, नए हुए अभी, इससे पहले तो यही रहेगी। पानी बिल्कुल साफ है जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुशल मजदूरों की भी इस योजना में जरूरत पड़ रही है।
योजना पूरी होने के बाद इनकी गांव वासियों को जरूरत पड़ेगी। हरियाणा में प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए जीपी या उप समिति यानी ग्राम जल और स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। गांवों के लिए ग्राम कार्य योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके आधार पर कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के डैशबोर्ड का शुभारंभ किया, जिसमें गांवों, नल के कनेक्शन और वित्तीय प्रगति आदि का विवरण वास्तविक समय के आधार पर देखा जाता है, जिसके तहत हर घर को नल के द्वारा पानी पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और भिवानी जिले की मैं बात करूं तो जल जीवन मिशन के तहत सभी अधिकारियों ने मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हर घर तक पानी पहुंचे, क्योंकि पानी बचाना भी बहुत ज़रूरी है और पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग पानी के बारे में लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, तो पानी जो है हमारा बर्बाद होता चला जाएगा और आने वाली जो पीढ़ी है उसके अंदर जो है बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वहीं राज्य ने 44वें जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में 18 प्रयोगशालाओं के लिए NABAL मान्यता प्राप्त करने की योजना बनाई है। सुधारात्मक उपाय करने के लिए पानी की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए सामुदायिक स्तर पर फील्ड परीक्षण किट प्रदान की जाएंगी। और अभी जो सरकार की जो मुहिम रही है गांव में, शहर में, वो काफ़ी सराहनीय रही है, क्योंकि पहले तो जो गांव के लोग थे उन्हें कोसों दूर से पानी लाना पड़ता था, कुएं जोड़ वगैरह होते थे, लेकिन शुद्ध पानी नहीं था। अभी जो सरकार की मुहिम है, हर गाँव में, हर घर में, कई जगह पे जैसे BPL वगैरह और जो योजनाएं हैं उसमें उनको फ्री कनेक्शन है। पहले काफ़ी कॉस्ट होती थी और काफ़ी दूर से सीवरेज पानी की लाइनें लगानी पड़ती थी, तो उसमें काफ़ी खर्चा आता था। लेकिन सरकार इस मुहिम में सफल रही है और काफ़ी अच्छा कार्य रहा है। हर घर में पानी है और वही बात है, जल है तो कल है। राज्य ने सभी 35 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने इस योजना के माध्यम से हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक रखा था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। और जो ये सरकार ने मुहिम चलाई है पानी की, तो मोदी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम करी है। पहले जितनी भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इतना काम नहीं किया। आज गवर्नमेंट इतना काम करी है कि हर घर में टूटी लग रही है और हर घर में ज़्यादा पानी हो रहा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले इसको पानी को ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता था, आज उस पर भी कंट्रोल हो रहा है। और एक ऐसी मुहिम चल रही है कि अखबार के माध्यम से, TV के माध्यम से लोगों ने इसके बारे में खूब सीखा है। और हम जब भी कहीं भी जाते हैं तो हमें पहले वाला सिस्टम नहीं मिल रहा कि भाई ज़्यादा उसको भाव था, वो मतलब इसको खूब ज़्यादा भाव हो रहा था। आज उसको कंट्रोल किया जा रहा है और बहुत बढ़िया सरकार ने जो काम किया है, स्वच्छ पानी है। बहुत बढ़िया सुविधा दे रहे हैं और साफ़ सुथरा भी मिलेगा टाइम पर, और न ज़रूरत हो तो यूज करो और नहीं तो उसको बंद करो टूटी को। ये सब की अब अपनी जिम्मेवारी होगी और सरकार सबके लिए सोच रही है। और वेस्ट पानी किसी की भी ड्यूटी ना लगाएं, ताकि भैया गलियों में खंडना या उसको वायत पानी खराब करना, यह हम सब की जिम्मेवारियां हैं। हरियाणा राज्य के दूर दराज के इलाके पानी की किल्लत से जूझ रहे थे कि तभी जल जीवन अभियान के रूप में प्रदेशवासियों को आशा की किरण दिखी। प्रदेश सरकार ने लोगों के जीवन की कड़ी परिस्थितियों को देखते हुए इस योजना पर जोर शोर से काम शुरू किया और CM मनोहर लाल के नेतृत्व में लोगों के जीवन में शुद्ध पानी के माध्यम से खुशियों की बौछार की। शुद्ध जल घर घर तक पहुंच रहा है और ग्रामीणों के जीवन में सुगमता के साथ साथ उनके चेहरों पर खुशी भी साफ साफ देखी जा सकती है।